चलिए एक हैना एरेंडेंट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा था, राइट, जो हमने बात करी थी कि ये आई विल बी कवरिंग इट, तो उसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं, राइट, एंड विच इज़ अबाउट द बेनालिटी ऑफ ईविल. सो बेनालिटी ऑफ ईविल को यहाँ पे समझते हैं, एंड दिस जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी यूजफुल नॉट ओनली इन योर यू कैन से पी एस आई आर में. देखो डायरेक्ट सवाल तो आएगा ही आएगा, एक शॉर्ट नोट पूछ सकता है बेनालिटी ऑफ ईविल पे आपसे, ठीक है. बट ये जो बेनालिटी ऑफ ईविल एज अ टर्म है या एज अ फ्रेज है, इसको आप एस्से में यूज़ कर सकते हो, ठीक है. इसको आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हो, इसको आप कहीं भी जहाँ सोसाइटी पे क्राइम हो रहा है या कुछ भी है सोसाइटी वगैरह में, आप वहाँ पे भी ये बेनालिटी ऑफ ईविल एज अ टॉपिक को कोट कर सकते हो, ठीक है. तो इसको यहाँ पे समझते हैं, व्हाट इज़ दिस आइडिया ऑफ बेनालिटी ऑफ ईविल, ठीक है, हैना एरेंडेंट का, इसको हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है. सो लेट्स गो. तो अब क्या है ये कॉन्सेप्ट, इसको समझिए. अब सबसे पहले ना बैनल वर्ड को समझिए. व्हाट डू यू मीन बाय बैनल, या बनल बोलते हैं. सो बैनल मीन्स बोरिंग, ठीक है. बोरिंग विच इज समथिंग जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, राइट. फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना डेली रूटीन, ठीक है, माई डेली रूटीन क्या है, बैनल है, बोरिंग, ठीक है. यूपीएससी प्रिपरेशन एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, बनल, बोरिंग, ठीक है. सो इट बिकम्स वेरी कॉमन, इट बिकम्स वेरी बोरिंग, डेली अफेयर हो जाता है, ठीक है. तो ये सभी टर्म्स किसके लिए आते हैं, बैनल के लिए. सो व्हेन आई टॉक अबाउट बैनल, यू कैन से इट बिकम्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, अ वेरी कॉमन थिंग, इट्स अ डेली अफेयर, ठीक है. ये चीज़ को आप समझिए, ठीक है. तो अगर अब मैं बैनलिटी ऑफ ईविल में बैनल वर्ड को रिप्लेस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान है. इट इज़ नथिंग बट व्हाट, अरे भाई बहुत सिंपल हो गया यार, कॉमनैलिटी ऑफ ईविल, कि ईविल बिकम्स क्या, वेरी वेरी कॉमन. यही चीज़ है जो हैना एरेंडेंट बताती है कि ईविल हैज़ बिकम वेरी वेरी कॉमन. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ भी क्राइम हुआ, फॉर एग्जाम्पल किसी भी वुमेन के अगेंस्ट क्या हो रहा है, ठीक है, रेप्स. नाउ रेप हैज़ बिकम वेरी बैनल, ठीक है, कि अब ये नेचुरल लगता है, ठीक है. कहते हैं ना जेएस मिल भी कि स्लेवरी ऑफ वुमेन इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है, ठीक है, कि वो अब एक नेचुरल लगती है, ठीक है. वी लुक लाइक हाँ ठीक है ना, राइट. सो देर इज सम काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी, ठीक है. ये चीज़ को आप समझिए, ठीक है. अब हैना एरेंडेंट ये सारा कॉन्सेप्ट क्यों दे रही है, वाई इज शी टॉकिंग अबाउट द बैनलिटी ऑफ ईविल या कॉमनैलिटी या नॉर्मैलिटी ऑफ ईविल, ठीक है. तो हैना एरेंडेंट क्या करती है, शी एक्चुअली टेक्स एन इंटरव्यू लेती है. ये किसका, ये लेती है जो हिटलर का मेन बंदा था जिसने जेनोसाइड कमिट करवाया, ठीक है, राइट, विच वॉज द आइकमान, ठीक है. आइकमान वॉज द जनरल, ठीक है. एंड इसका जब ये इंटरव्यू लेती है, जेल में जाती है, ठीक है, राइट, वहाँ पे आइकमान का ट्रायल हो रहा होता है, तो आइकमान से क्वेश्चन करती है. एंड आइकमान से पूछा जाता है कि भैया आइकमान, राइट, वाई डिड यू कमिट सच हीनियस क्राइम्स, ठीक है, आपने इतने हीनियस क्राइम्स क्यों कमिट करे अगेंस्ट द ज्यूज, ठीक है, राइट. शी आस्क्ड आइकमान कि आखिर तुम्हें क्यों इतनी नफरत थी, आखिर ज्यूज में क्या था कि तुम उनसे इतनी नफरत करते हो. कहते हैं ना सर मुझे एक्स पर्सन के अगेंस्ट नफरत है फॉर XYZ रीज़न, हाँ है ना, कोई रीज़न तो बताओ क्यों हेट्रेड करते हो, क्या है उनके में. तो आइकमान कहता है हेट्रेड, कैसी हेट्रेड, मैं कब हेट्रेड करता हूँ, ठीक है, कैसा रीज़न, हाँ है ना, समझो. तो ऐसा व्हेन ही रिप्लाइज लाइक दिस कि आई डोंट हैव एनी हेट अगेंस्ट यूज, ठीक है, आई डोंट मतलब पर्सनली हेट देम फॉर एनी काइंड ऑफ रीज़न. तो हैना कहती है कि फिर ये तुमने क्या, वाई डिड यू मतलब किल देम. तो बोलता है आई वॉज जस्ट फॉलोइंग माई ड्यूटी, मुझे तो ऑर्डर मिले थे सर, ठीक है, कि कर दो, मैंने कर दिया, मैं तो इनफैक्ट एक अच्छा ऑफिसर हूँ, ठीक है, मुझे तो जो मेरे सीनियर ने बोला मैंने बिना सोचे समझे कर दिया. तो जब आइकमान ऐसा जवाब देता है तो हैना एरेंडेंट एनालाइजेस दिस आइडिया, ठीक है, राइट, कि ये कोई पागल बंदा नहीं है, ही इज नॉट मैड, ही डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट यूज, ये तो बहुत नॉर्मल बंदा है और ये तो सिर्फ ड्यूटी कर रहा था. बट ये बंदा क्या हो चुका है, ये बंदा हैज़ बीन ब्रेन वॉश्ड,
for this guy this guy is a very normal man, ठीक है, he is a very ordinary person, he is not any mad, he does not hate them, ठीक है, he is just a victim of brainwashing. For him क्या है, the judgment of right and wrong has gone. तो इसीलिए आज वो जो भी एक्ट कर रहा है, जो कि ऑब्वियस ही बात है, उससे किसी ने क्या बोला है, बोला गया है उसके लेटर से, जो उसके लीडर है, उसके मास्टर, उसने बोला है. तो ही डज नॉट हैव दिस एबिलिटी टू जज कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने नहीं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ABC पर्सन ने, ठीक है, A पर्सन ने B से बोल दिया क्या, भाई छत से कूद जाओ, वो कूद गया, वाह, ठीक है. A ने B से बोला ये जहर खा लो, खा लिया, ठीक है, ये क्या, तो B क्या है, B इज ही मैड पर्सन, नहीं, ही इज अ वेरी नॉर्मल पर्सन, बट ही हैज लॉस्ट हिज एबिलिटी टू जज कि यार जो A पर्सन ने बोला वो सही है गलत है, राइट. तो ही हैज लॉस्ट हिज मॉरल एबिलिटी टू जज कि वेदर माई एक्ट इज राइट और रॉन्ग. यानी फॉर दिस गाय, फॉर दिस पर्टिकुलर B पर्सन, ठीक है, जैसे बोला छत पे कूद जाओ, ईविल हैज वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है, इट इज बैनलिटी ऑफ ईविल. इसके लिए ईविल कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए ईविल कोई है ही नहीं. ईविल इसको लगता ही नहीं है ये कोई बुरी बात है कि मैं यार किसी को मार रहा हूं, मैं इतने लोगों को मौत के घाट उतार रहा हूं, ना. फॉर आइकमैन दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है, उसके लिए तो ड्यूटी है. सो दिस इज वेयर हैना एरेंडेंट इज पुश्ड टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ बैनलिटी ऑफ ईविल, ठीक है, कि सर आइकमान की कोई गलती नहीं है, आइकमान तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था. इट इज जस्ट दैट दिस ब्यूरोक्रेटिक कल्चर जो ओबीडियंस के बारे में बात करता है, ठीक है, राइट, विदाउट क्वेश्चनिंग ओबीडियंट, आप फॉलो करो, जो बोला जाए वो करो, ठीक है, इससे लोग अपनी क्या होते हैं, लोग अपनी कैपेसिटी टू थिंक व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, अपनी मॉरलिटी को खो देते हैं. एंड दैट इज वेयर evil becomes a very common, a very normal thing. हाँ ठीक है ना, गोली मार दी, हो गया, ठीक है, राइट, नहीं भाई ये ठीक नहीं है, ठीक है. सो इसीलिए हैना एरेंडेंट कहती है कि भैया आइकमान इज नॉट अ सोशियोपैथ और अ साइकोपैथ, वो तो एक नॉर्मल बंदा था, बस ही लॉस्ट हिज, यू कैन से, इमेजिनेटिव कैपेसिटीज टू, ही लॉस्ट हिज मॉरल कैपेसिटीज. ये बस उसने क्या करा, ये सब इसने यहाँ पे, ठीक है, मतलब खो दिया, ठीक है. एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, फॉर हिम क्राइम बिकेम अ वेरी बैनल, अ वेरी बोरिंग, अ वेरी नॉर्मल थिंग, सिंपल एज दैट. वो अपने जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं एक्शन के, उसकी मॉरलिटी को क्वेश्चन कर ही नहीं रहा था, राइट. सो वो अपनी एबिलिटी को टू थिंक को लूज कर गया, ठीक है. इमेजिनेटिव कैपेसिटी मतलब क्या है, थिंकिंग कैपेसिटी. एंड जब अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को आप लूज कर जाते हो, उस केस में क्या होता है, बैनलिटी ऑफ ईविल. फॉर यू ईविल बिकम्स अ नॉर्मल थिंग. ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है, राइट. सो ही इज नॉट एक्सरसाइजिंग हिज कैपेसिटी टू थिंक, राइट, एंड ही वॉज अ मैन, ठीक है, हु हैड जस्ट लॉस्ट हिज मॉरल थॉट प्रोसेस. एंड वाई, because of this bureaucratic command culture, ठीक है, राइट. एंड बस इसकी वजह से वो ईविल कमिट करता जा रहा था, ठीक है. एंड सिर्फ आइकमान ही नहीं खो दी थी कि अपनी कैपेसिटी को, नहीं, इंटायर सोसाइटी, राइट. दीज टोटलिटेरियन थिंकर्स, इन्होंने सबका अच्छे से ब्रेन वॉश कर दिया था, राइट, ठीक है. सोसाइटी के लिए भी क्या हो गया था, दिस हैड बिकम द नॉर्म, नॉर्मेलिटी, बैनलिटी, ये हो गया था बस, ठीक है. सो इसीलिए हैना एरेंडेंट क्या करती है, ठीक है, राइट. एंड क्या बोलते हैं, ठीक है, बैनलिटी ऑफ ईविल, ठीक है, ईविल बिकम्स बैनल, ठीक है. जब लोग क्या बोलते हैं, लोग उसको नॉर्मल बना देते हैं, पीपल लूज आउट देयर एबिलिटी टू थिंक, ठीक है. एंड सोसाइटी एक्सेप्ट्स दिस, ठीक है, दिस इज वॉट द आइडिया इज, ठीक है. एंड देन ये पूरा का पूरा जो यू कैन से ईविल है, ये एक सिस्टम का पार्ट बन जाता है, ठीक है, राइट. एंड व्हेन इट बिकम्स अ सिस्टमिक पार्ट, जैसे स्लेवरी होती थी, वो एक सिस्टम का पार्ट है.
कास्ट सिस्टम है, वो एक सिस्टम का पार्ट बन गया, ठीक है, राइट। एक सिस्टमिक कैरेक्टर अक्वायर कर लेता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, फिर ऑर्डिनरी लोग भी पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, ठीक है। दे डू लूज देयर कैपेसिटी, ठीक है, टू जज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हाँ है ना, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स कि नहीं ये गलत है, पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस वो जस्टिफाई करते हैं कि नहीं जो हमने करा वो सही करा, ठीक है, राइट। तो दिस इज वेयर क्या होता है, ईविल बिकम्स बैनल, ठीक है। काउंटलेस वेज में जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई रिग्रेट नहीं होते, ठीक है। देयर आर नो कनंड्रम्स, नो रिग्रेट्स, ठीक है, रिग्रेट्स नहीं होते इनको, ठीक है, राइट। देयर इज नो सेंस ऑफ डिसगस्ट, कोई लोगों को डिसगस्ट नहीं होता, ठीक है, राइट। एंड इट बिकम्स एन एवरीडे अफेयर, इट बिकम्स बनल, ठीक है। देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, नो मोर जस्टिफिकेशंस, नो मोर डिसगस्ट, नो मोर रिग्रेट्स, ठीक है। ईविल डज नॉट लुक लाइक ईविल, ठीक है। इट बिकम्स फेसलेस, इट बिकम्स नॉर्मल, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये वर्ड है, दो वर्ड को याद रखना, राइट। दिस हैज़ ऑल्सो बीन गिवन इन द नोट्स। नो कनंड्रम्स, ठीक है, नो कनंड्रम्स, ठीक है, नो रिवल्शंस, नो रिवल्शंस, ठीक है। इट बिकम्स फेसलेस, ये वर्ड्स याद रखना। नो कनंड्रम्स का मतलब क्या है, नो क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। अगर मुझसे बोला जाए कि अगर लोगों को मारना है मारो, नो रिवल्शंस, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। आई विल नॉट बी फेसिंग एनी काइंड ऑफ रिग्रेट, ठीक है, राइट। एंड सीधे फेसलेस, एंड सीधे आई विल बी व्हाट, आई विल बी अटैकिंग, सिंपल एज दैट, ठीक है। सो फॉर आइकमान लाइक पीपल, ठीक है, राइट, evil had become banal, it was duty to commit evil, he had lost the imaginative capacity, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द banality ऑफ evil टॉपिक। सबसे पहले आप यहाँ पे what बताओगे, what do you mean by banality of evil? That is evil becoming an everyday affair, evil becoming a very common part of the life. Then why is this banality of evil becoming? Because obviously बात है, people are losing their imaginative capacity, ठीक है, to think, right, they have been brainwashed, ठीक है, this command and obedient culture, this totalitarianism, right, propaganda, इन सब की वजह से people lose out their imaginative capacity, and as a result वही वाली बात है, they start participating in it, right, it becomes a systemic affair, systemic character acquire कर लेता है, and ordinary people are participating, they are justifying, they don't have any regrets, they have no disgust, they don't question, बस an entire society is participating instead of what, opposing. So banal, evil becomes banal, it becomes faceless, it becomes everyday affair, simple as that. People have lost their imaginative capacity, ठीक है। why, वो हमने देख लिया, कमांड, ओबीडियंस कल्चर, प्रोपागेंडा, इन सब की वजह से क्या है, लोग अपनी एबिलिटी को छोड़ चुके हैं। पीपल थिंक दैट दिस इज देयर ड्यूटी, ठीक है, जस्ट लाइक आइकमान। एंड ऐसा क्यों देती है, राइट, वाई इज शी इज गिविंग दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, व्हेन शी गोज फॉर द ट्रायल ऑफ आइकमान, वहाँ से ये बात उसे पता लगती है, उसके आंसर से ये कंक्लूड करती है। दिस इज वॉट द आइडिया। अब यही देखो एस्से में कैसे यूज़ कर सकते हैं सर, एस्से में ऐसे यूज़ कर सकते हैं, कल को कुछ भी आपको ह्यूमन राइट का वायलेशन लिखना हो, कुछ भी सिस्टमिक, कुछ भी स्लेवरी टाइप का, डिजिटल स्लेवरी, मॉडर्न स्लेवरी, ठीक है, राइट, कॉर्पोरेट कल्चर में एक्सप्लॉयटेशन लिखना हो, ठीक है, तो क्या है ये, दिस अपीयर्स फेसलेस, राइट, इट बिकम्स बैनल। बैनलिटी ऑफ ईविल के बारे में आप बात कर सकते हैं, ऐसे में आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ भी अगर सपोज करो कुछ सोशल इशू पे कुछ भी ऐसे आए, वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन, पैट्रियार्की वगैरह पे, यू कैन स्टार्ट ऑफ विद बैनलिटी ऑफ ईविल, right. Hannah Arendt while trying the Eichmann of Jerusalem, Eichmann, ठीक है, in Jerusalem while attending, ठीक है, right, she has given this concept, explains the idea, right, and then you can link this is what is this is what even today is patriarchy, that is very common, ठीक है, right, सब लोग, हम सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, we don't question, ठीक है, we don't think, in fact कहते हैं ना, जैसे ये पूछा गया था, एक सर्वे वॉज कंडक्टेड, ये मैंने सोसाइटी में भी पढ़ाया है, ठीक है, और ये आप लोग भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि वुमेन से पूछा गया कि भाई इज़ इट ओके टू इफ़ योर हस्बैंड बीट्स यू, ठीक है, तो मोर देन 70% ऑफ द वुमेन सेड हाँ इट वॉज ओके टू बी बीटन बाय हस्बैंड, ठीक है, राइट,
more than 70% of the मतलब मदर इन लॉ थिंग्स की नहीं, द वाइफ शुड ओबे द कमांड ऑफ द हस्बैंड एट ऑल कॉस्ट. अब लो भाई, वुमेन के एक्सप्लॉयटेशन में वुमेन ही पार्टिसिपेट कर रही है, तो क्या हम क्या करें फिर? आप समझ लो, दिस इज व्हाट बेनैलिटी ऑफ ईविल इज, दिस इज व्हाट कॉमनैलिटी ऑफ ईविल. कि वुमेन भी बिलीव कर रही है, हाँ ठीक है ना, पिटाई होनी चाहिए हस्बैंड से, आप समझ लो, ठीक है. तो ये चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है. तो दिस इज व्हाट इज द आइडिया बेनैलिटी ऑफ ईविल, ठीक है. एंड हैना अरेंट बताती है, एंड लिंक इट टू द आइडिया ऑफ प्रोपेगेंडा, लिंक इट टू द आइडिया ऑफ टोटलिटरियनिज्म, राइट. ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. टोटल कंट्रोल, राइट, बिकॉज आपकी थिंकिंग को भी यहाँ पे कंट्रोल कर दिया है. यू हैव लॉस्ट द इमेजिनेटिव कैपेसिटी, आप सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है, और आपने क्वेश्चन करना क्या है, छोड़ दिया, ठीक है. दिस, और ये मैं हमेशा बताता हूँ भाई, इवन इन द सिविल सर्विस प्रिपरेशन, यूट्यूब पे जो आप प्रोपेगेंडा में फंसते हो, वो क्यों फंसते हो? क्यों कोई बंदा आता है और आपको झूठे सपने बेच के चले जाते हैं दोस्त? क्योंकि आपने कभी इमेजिनेटिव कैपेसिटी को क्वेश्चन किया ही नहीं, आपने अपना दिमाग लगाया ही नहीं. आपने बस वो कोई 5-10 मिनट में IAS कैसे बनी वाली वीडियोस देख ली, ठीक है, राइट, एंड ऑल दिस बुलशिट कॉन्सेप्ट, ठीक है. और फिर आपने क्या करा, अब फिर आपने अपने सपनों को बस उसके बेस पे जज करने लग गए. हुआ नहीं तो परेशान हो, ठीक है. अब प्रीलिम्स का जब सीज़न आएगा तो देखना फिर से ये सब शुरू हो जाएगा. एवरी ईयर देयर इज सेम अफेयर, एवरी ईयर यू सी सम कार्टून राइजिंग अप, एंड उसके बाद ये सब होता है, ठीक है. तो ये क्या है, ये चीज़ ना आप मतलब करो, ठीक है, ठीक है. द आइडिया इज कि अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को कभी नहीं खोना है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो आई हैव दिस कॉन्सेप्ट, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ठीक है. एंड इसी के साथ जो हमारा हैना अरेंट है वो ख़त्म होता है, ठीक है.